भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने बहुत बड़ी बात कही है। देश के राजनीतिक दलों पर गहरा कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि अदालत उनके फैसलों का समर्थन करे, जबकि विपक्ष की उम्मीद है कि कोर्ट उनके राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ाए। लेकिन न्यायपालिका सिर्फ संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए आपको चीफ जस्टिस की बात को विस्तार से बताते हैं। वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की ओर से आयोजित लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। हमारा गणतंत्र 72 साल का हो गया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी अपने हर संस्थान को संविधान में दी गई जिम्मेदारियों की खुले दिल से प्रशंसा करना नहीं सीख पाए हैं। कुछ ताकतें संविधान के स्वतंत्र अंगों को खत्म करना चाहती हैं, यानी न्यायपालिका को। आम जनता के बीच गलत चीज़ों को जोरदार ढंग से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन हमें भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करना है। व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में जनमानस के बीच जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हमें खुद को बांटने वाले मुद्दों के बजाय एकजुट करने वाले मुद्दों पर फोकस करने की आवश्यकता है। सीजेआई ने इस कॉन्फ्रेंस में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इससे पहले भी वे लोकतंत्र और संविधान, नागरिकों की आज़ादी की विभिन्न मंचों पर जोरदार तरीके से वकालत करते रहे हैं। पिछले महीने की ही बात है, 3 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट में 32 नए न्यायिक जिलों के शुभारंभ संबंधी समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को बदनाम करने पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। ये कहते हुए कि जो लोग सिस्टम के जरिए अपने स्वार्थी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं, वे अदालतों के फैसलों की गलत व्याख्या करते हैं और इस परम पीड़ा से आनंद उठाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। सीजेआई ने जोड़ा था कि अदालतों के लोग तब तक ही दोस्त माने जाएंगे जब तक कि वो हद पार नहीं करते हैं। इससे पहले नवंबर 2021 में सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने अनंतपुर जिले में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में कहा था कि लोकतंत्र के शासकों को हर दिन आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। बुरे गुणों यानी अवगुणों से बचने की सलाह भी दी थी। इसी साल अप्रैल में सीजेआई ने मद्रास हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में जज और मजिस्ट्रेट को खुलकर यह संदेश दिया था कि न्यायाधीश आंख बंद करके नियमों को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्षों का एक मानवीय चेहरा होता है और कोई भी फैसला देने से पहले उनके सामाजिक, आर्थिक कारकों और समाज पर फैसले से पड़ने वाले प्रभाव को भी तौलना होगा। बरसों बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किसी सार्वजनिक मंच से यह समझाने की हिम्मत जुटाई थी कि इंसाफ आंख मूंद कर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए अपनी दोनों आंखें खोलकर देखना होता है कि समाज में होने वाले किसी भी फसाद के पीछे की असली वजह क्या है। सीजेआई की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब देश भर में जिस तरह का माहौल है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। चैनलों की डिबेट को सवालों के घेरों में खड़ा किया जा रहा है। नफरत को बढ़ावा देने वाली इस बहस को यहीं रोके जाने की मांग शिद्दत के साथ उठ रही है। जिस तरह भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने नुपुर शर्मा से टीवी चैनल की बहस के लिए टीवी चैनल पर ही जाकर माफ़ी मांगने की बात कही थी, उससे इस मांग ने और तेजी पकड़ी है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर ट्रेंड भी हुआ था।